नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। भगवान सदाशिव एवं भगवती सती का यह चरित्र परम पवित्र तथा अनंत बढ़ाने वाला है। इसको सुनने से कीर्ति तथा आयु की वृद्धि होती है। यह चरित्र संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला है। शिव और सती का यह चरित्र जो स्वयं पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अपने कुल सहित समस्त विपत्तियों से छूट जाता है और इस संसार में अनेक प्रकार के आनंद का उपभोग करने के पश्चात अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। माँ सती ने शिवजी की निंदा सुन अपने पिता के यज्ञ में कैसे खुद को भस्म कर लिया, ये हमने पिछले शिव पुराण में सुना। इस कथा में हम सुनेंगे कि सती वियोग में कैसे शिवजी संसारी मनुष्यों की तरह मोह में शोक से व्याकुल हो उठे और सती के मृत शरीर को उठाकर सृष्टि का भ्रमण करने लगे। जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्याग किया था, उस स्थान पर एक परम प्रकाशवान ज्योतिपुंज का उदय हुआ। वह ज्योतिपुंज पश्चिम दिशा की ओर एक देश में गिर गया और तब उस ज्योतिपुंज का नाम ज्वाला भवानी हुआ। उस ज्योतिपुंज की सेवा करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है और उसको ज्वाला देवी भी कहा जाता है। कल्प भेद के अनुसार सती के अन्य अंग भी प्रकट हुए हैं और वे जहाँ जहाँ गिरे उन स्थानों की महिमा अलग अलग है। एक कल्प की कथा यह है कि जब सती जी ने दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर अपना अपमान तथा शिवजी के निरादर को देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपने माता के पास पहुंचकर उन्हें बहुत समझाते हुए कहा, हे माता, इस यज्ञ स्थल में बहुत दुखदायी निंदनीय कर्म हुआ है। मैं अब अवश्य ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी, जिसके कारण सब लोगों को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। मेरी मृत्यु के पश्चात शिवजी के गण बहुत उपद्रव मचाएंगे और कोई भी व्यक्ति बिना दंड पाए नहीं बचेगा। तदुपरांत शिवजी भी मेरे वियोग में बहुत दुखी होकर तीनों लोगों का भ्रमण करेंगे। इस प्रकार की भविष्यवाणी कर सती ने उस स्थान से चले जाना चाहा, परंतु उनकी माता और बहनों ने उन्हें रोक लिया। उस समय सती जी योग धारण कर अंतर ध्यान हो गई और गंगा तट पर पहुंचकर स्नान करने के उपरांत नवीन वस्त्रों को धारण कर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंची। वहां उन्होंने सर्वप्रथम शिवजी की पूजा की। तदुपरांत श्वास को ब्रह्मांड पर चढ़ाकर शरीर को त्याग पारब्रह्म की ज्योति में लीन हो गई। उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच गया और एक ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ जिसके कारण दैत्यों के घर नष्ट हो गए और देवता अत्यंत दुखी हुए। सती जी के साथ जो गण मंडप में गए थे वो भी बहुत दुखी हुए। उनमें से कुछ तो आत्मघात करके मर गए और कुछ विभिन्न प्रकार के उपद्रव करने लगे। यह देखकर भृगु ऋषि ने अपने मंत्र शक्ति द्वारा यज्ञ की रक्षा की। उसी समय शिवगणों ने भगवान सदाशिव के समीप पहुंचकर सब वृतांत कह सुनाया और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना भी की। और उस समाचार को सुनकर शिवजी ने अत्यंत क्रोधित होकर अपनी जटा को उखाड़ा और उसके द्वारा अनेक गणों की उत्पत्ति की। गणों की उस असंख्य सेना ने दक्ष के यज्ञ के मंडप पर धावा बोल दिया और यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। सभी सभासदों को पूरा दंड देने के उपरांत जब वे शिवजी के पास पहुँचे, उस समय शिवजी का क्रोध तो अवश्य कुछ कम हो गया, परंतु सती का वियोग सहन करने में वे असमर्थ ही रहे। उसी दुख में व्याकुल होकर वे अपने गणों को साथ ले गंगा तट पर जा पहुँचे और जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उस स्थान पर पहुंचकर वहां सती के शरीर को पड़ा देख मूर्छित तथा मोहित हो गए। कुछ देर पश्चात जब वे सचेत हुए तो वही सती का शरीर कुछ ऐसा दिखाई दिया मानो कोई श्रेष्ठ कमल खिला हुआ हो और उस स्वरूप को देखकर शिवजी फिर मूर्छित हो गए और इसी का आश्चर्य लेकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित कर दिया कि मोह सब दुखों का मूल है। तुम इस संबंध में कोई संदेह मत करना। शिवजी की लीला अत्यंत विचित्र है। अस्तु कुछ देर पश्चात जब शिवजी को चेतना प्राप्त हुई तब वे अपने आप को अभागा अनुमान कर अघोर और निर्बल हो गए और किसी भी प्रकार का संतोष धारण ना करके जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। हे प्राण प्रिय, तुम्हारे तिरछे नेत्रों को देखे बिना मुझे बेचैनी हो रही है। भला तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो गई कि मुझसे बोल तक नहीं रही हो। और इस प्रकार कहते हुए शिवजी ने सती जी के मृत शरीर को अपने हाथ में उठाकर हृदय से लगा लिया। तदुपरांत उसे बार बार कंठ से लगाकर चूमने लगे और इस प्रकार वे अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई तो वे सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लाद कर घोर दुख उठाते हुए चारों ओर भ्रमण करने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश, पर्वत, द्वीप, समुद्र, वन और पृथ्वी का भ्रमण किया। तदुपरांत वे भरतखंड में आकर देव नदी के तट पर खड़े हो गए। उस स्थान पर एक बरगद का बहुत बड़ा तथा श्रेष्ठ वृक्ष था और वहीं दौड़ दौड़ कर शिवजी ने रोना शुरू कर दिया और साथ ही सती, प्रिय आदि अनेक नाम ले लेकर वे सती को पुकारने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली और जिस स्थान पर भगवान सदाशिव के आंसू गिरे वह स्थान नेत्र सरोवर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ।
उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अपने मनोरथों की प्राप्ति होती है। वह स्थान तपस्वियों के लिए श्रेष्ठ तपोभूमि है। उस तीर्थ पर स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस सरोवर की लंबाई का प्रमाण 2 योजन है और कुछ समय वहाँ ठहरने के पश्चात शिवजी फिर आगे चल दिए। मार्ग में चलते हुए जिन जिन स्थानों पर सती के मृत शरीर का कोई कोई अंग पृथक होकर गिर पड़ा, वे स्थान सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन सिद्धपीठ स्थानों की पूजा करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। उन स्थानों पर भगवती महामाया अपनी संपूर्ण कलाओं सहित निवास कर अपने भक्तों को सर्वस्व प्रदान करती है। इस प्रकार लीला करने के पश्चात शिवजी एक स्थान पर जाकर बैठ गए। सती के मृत शरीर का जो भाग शेष रह गया था, वहाँ उन्होंने उसका मृत दाह संस्कार किया। तदुपरांत उनकी हड्डियों को एकत्र कर एक माला बनाई, जिसे उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। फिर चिता की भस्म को अपने शरीर पर मलकर वे उसी स्थान पर बैठ गए और सती का स्मरण करते हुए रो रो कर व्याकुल होने लगे। उन्होंने परब्रह्म होते हुए भी ऐसी लीलाओं द्वारा सबको मोहित कर लिया। भगवान सदाशिव के इस चरित्र को पढ़ने तथा सुनने से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। सिद्धपीठों का संपूर्ण वृतांत कुछ इस प्रकार है। देवपुर नामक परम रमणीक पर्वत पर सती जी के दोनों चरण गिरे और उस स्थान पर महाभागा देवी प्रकट हुई। वहाँ कात्यायनी सिद्धपीठ प्रकट हुआ। वहाँ भी शिवलिंग विराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु और संपूर्ण सृष्टि ने उस स्थान की पूजा की। कामशैल पर्वत पर सती जी की योनि गिरी। वहाँ कामाक्षा नामक देवी की उत्पत्ति हुई। उन्हें कामाख्या भी कहा जाता है। सती जी की अग्नि द्वारा पूर्णशैल पर्वत पर पूर्णेश्वरी भवानी शिवलिंग सहित प्रकट हुई। जलंधर नामक पर्वत पर सती के कुछ गिरे, जिससे वहाँ चंडी नामक देवी का सिद्धपीठ प्रकट हुआ। गंगा जी के तट पर भी सती जी का एक अंग कटकर गिर गया, जिससे उस स्थान पर स्वागीश्वरी देवी का आविर्भाव हुआ और इसी प्रकार सती जी के अंग के गिरने पर बहुत से सिद्धपीठ प्रकट हुए। उन सभी स्थानों पर शिवलिंग भी स्थापित हुए हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य सभी देवताओं ने उन सिद्धपीठों का दर्शन कर संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण किया। जो भी व्यक्ति इन सिद्धपीठों का पूजन करता है, उसकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। शिवजी ने सांसारिक मनुष्यों के विशेष उपकार के लिए यह लीलाएं की हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान कर देने वाले हैं। शिवजी और भवानी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं। तीनों लोकों में उनकी समता का कोई स्त्री पुरुष नहीं है। वे दोनों लोक परलोक का सुख प्रदान करने वाले हैं और तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं। इस प्रकृति का मूल जगदम्बा सती द्वारा ही है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी और सभी देवता उन्हीं भवानी के सेवक हैं। शिव और भवानी की सेवा करने वाले मनुष्य भव सागर से पार हो जाते हैं। दक्ष के यज्ञ में शरीर त्यागने के पश्चात सती जी ने पर्वतराज हिमाचल के घर उनकी मैना नामक पत्नी के गर्भ में जन्म लिया। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की श्रेष्ठ लीलाएं करके अपने माता पिता को बहुत आनंद दिया तथा उनकी आज्ञा लेकर शिवजी की तपस्या की। फिर शिवजी के साथ ही उनका विवाह हुआ। उन्होंने शिवजी की अर्धांगिनी होकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर किए। इन सब का वर्णन आने वाले शिव पुराण की कथाओं में है। शिव और शक्ति अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें सब प्रकार के आनंद प्रदान करते हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं और उनसे बाहर कोई भी नहीं है। जब प्राणी के मन में यह विवेक उत्पन्न हो जाता है और इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है कि शिव और शक्ति ही सृष्टि के मूल कारण है, तब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी उन्हीं की कृपा प्राप्त करके सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और उन्हीं की शक्ति पाकर विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। उन शिव और शक्ति को ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सनकादिक भी भली भांति नहीं जान सके। केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही सब उनकी महिमा का थोड़ा बहुत वर्णन कर लिया करते हैं। भगवान सदाशिव एवं भगवती सती का यह चरित्र परम पवित्र तथा आनंद बढ़ाने वाला है। इसको सुनने से कीर्ति तथा आयु की वृद्धि होती है। यह चरित्र संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला है। शिव और सती का यह चरित्र जो स्वयं पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अपने कुल सहित समस्त विपत्तियों से छूट जाता है और इस संसार में अनेक प्रकार के आनंद का उपभोग करने के पश्चात अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है।